नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने एफएल इंडिया के बारे में वीडियो बनाया था, जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है फ़ोनपे के साथ। तो दोस्तों आज आपने देख ही लिया कि बाज़ार में लोअर सर्किट लग गया था एफएल इंडिया को लेके। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभार ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल कंट्रोवर्सी में चल रहे होते हैं उससे दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा होता है। पर दोस्तों हाँ, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो कंपनी इससे भी बाहर निकल ही आएगी और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली फ़ायदा होने वाला है। बट फिलहाल जो नए एंट्री लेने वाले हैं उनको सीधा ना ही मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं है कि कंपनी और कितना नीचे जाएगी और आगे मंडे को क्या होने वाला है और कंसोलिडेशन कब तक चलने वाला है। उसको छोड़िए दोस्तों, आज हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में जानते हैं कि तो कंपनी करती क्या है। हमेशा मैं इनको जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ, बट आज हम लोग डिटेल में जानने वाले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब इंडिया में आईटी ट्रेंड आया था, जब .com बबल आया था, तो ज़्यादातर जो कंपनियां थी, जैसे विप्रो ले लीजिए, HCL ले लीजिए, TCS, इन्फोसिस, इन 4 कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा मिला था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे। ये क्या करते थे कि कोई और कंपनी है, मान लीजिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट को कोई काम करवाना था जिसके लिए वो लोग आउटसोर्स करना चाहते थे कोई, तो उन लोगों ने मान लीजिए इन्फोसिस को काम दे दिया। और यहाँ इन्फोसिस के पास ट्रेंड इंजीनियर्स हैं जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं और वो उनके लिए वो काम करते थे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी कंपनी को। तो दोस्तों इंडिया में ज़्यादातर हम लोग सर्विस बेस्ड कंपनियों को ही ज़्यादातर देख सकते हैं। ऐसी फुल्ली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ बहुत कम हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ये ट्रेंड था, और दोस्तों इस ट्रेंड का बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा कि दोस्तों पहले एक साल में ये ऐसी कंपनियां 80% बढ़ जाती थी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और अभी भी दोस्तों ये कंपनी बेहतरीन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब ये लार्ज कैप बन गई हैं तो अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब आया हमारे पास दोस्तों उसके बाद इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ आप माइंट्री का एग्जांपल दे सकते हैं, LTTS का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे वो लोग, जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले ही वीडियो बनाया था कि वो इलेक्ट्रिक कार में रिसर्च कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक कार या फिर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों आगे चल के अब हमारा ट्रेंड धीरे धीरे जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड कंपनी को। और दोस्तों इसमें प्योरली 90% जो सबसे ज़्यादा अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करती है सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग को। जब हम लोग धीरे धीरे क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जितना हमें काम करना है, जितना हमें यूज़ करना है, सिर्फ उसी का पैसा दो, फालतू का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल भी पैसा नहीं देना। और बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जैसे आपने कोविड में ही देखा हुआ है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, नहीं तो कोचिंग क्लासेस हैं, जिनको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा था और क्लाउड पे मूव करना पड़ा था, अपने स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़े थे। तो दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड बेस्ड कंपनी आ जाती हैं। और दोस्तों यहीं हैप्पीएस्ट माइंड बहुत बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो 90% इनके रेवेन्यू दोस्तों क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं। दोस्तों ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, बाद में सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विसेज, बाद में आप देख सकते हो दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने दोस्तों इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, तो ये लोग SDN में भी घुस गए हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ये भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों मैं ये बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों हमेशा अगर डिजिटल में देखो तो डिजिटल के बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस बेस्ड, इंजीनियरिंग रिसर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड बहुत बेहतरीन प्लेयर बन जाता है दोस्तों अगर मैं कंपनी के बारे में बताऊँ तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन चल रही है। अब देख सकते हो दोस्तों कि एक साल का हाई बनाया था कंपनी ने 954, और अब अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि 954 टच करने के बाद कंपनी में थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, और यहाँ हमें 900 के लेवल पे मिल रही है। मगर दोस्तों इसमें कोई तो राय नहीं है कि कब ब्रेकआउट है और हमें कभी भी और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी जब मार्च पे इस पर वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जून जुलाई तक कंपनी आराम से 4 डिजिट की हो जाने वाली है। तो दोस्तों और देख के भी नहीं लग रहा कि इसमें कोई दो राय है कि जून में ही आराम से कंपनी 4 डिजिट होने का पूरा दमखम रख रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमें समय ही बताएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते कितना लगेगा, बट वो समय जल्दी आएगा। तो कंपनी बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है तो आपको अच्छे रिटर्न्स के भी फायदे मिल सकते हैं। और दोस्तों बेहतरीन प्रमोटर सूटा साहब, जिन्होंने माइंट्री कंपनी शुरू की है, तो दोस्तों बेहतरीन प्रमोटर भी हैं, बिजनेस मॉडल बहुत सही है, कंपनी जिस फील्ड में है वो बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो थोड़ा बहुत करंट प्राइस ओवर वैल्यूड हो चुका है, और एंट्री पॉइंट बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं कंपनी के फिलहाल कोई रेड फ्लैग नहीं है दोस्तों। मगर दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं जो एक दिन में इतना ज़्यादा भाग जाते हैं कि हमें भी डाउट होता है भाई कुछ पंगा तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कंपनियों से मैं दूर ही रहता हूँ। बट हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड उन कंपनी में नहीं आती है। ऑल्दो यहाँ आप देखोगे दोस्तों तो एक मंथ में 19.70 रिटर्न दोस्तों बहुत बड़ी बात है। बट फिलहाल यहाँ कोई ASM लिस्ट नहीं डाला है सेबी ने इन्हें। तो आगे चले तो आप देख सकते हो उनके रेवेन्यू बहुत बेहतरीन है, प्रॉफिट बेहतरीन है कंपनी का। 2018 में थोड़ा बहुत लॉस दिखाया था कंपनी ने, बट लिस्टिंग के बाद से हम देख सकते हैं दोस्तों बहुत बेहतरीन बुल रन चल रहा है कंपनी का। पहले दोस्तों 400 या फिर 500 के लेवल में कंसोलिडेट हुआ था, और ऑब्वियसली हमेशा लिस्टिंग के बाद यही होता है दोस्तों। बट हाँ, कंपनी हमेशा नए ब्रेक थ्रू देते जा रही है हमें।
दोस्तों अगर मैं आगे दिखाऊँ तो देखिए कंपनी की होल्डिंग यहाँ देखिए दोस्तों, तो प्रोमोटर के पास बेहतरीन 53% होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड बेहतरीन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स है 71 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स है दोस्तों 7.07। अगर मैं जल्दी से कंपनी के सेल्स के आंकड़े दिखाऊँ, देखिए दोस्तों कंपनी का मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 13,220 है करोड़ है दोस्तों ये वैसे है। और दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊँ 3 साल का ईयर ऑन ईयर 109%, वैसे भी 1 साल हुआ नहीं है फिर भी आप देख सकते हो दोस्तों। और सेल्स और ग्रोथ आप देखिए 3 साल में 19.7%, जो बहुत बेहतरीन है दोस्तों। अगर मैं आपको जल्दी से कंपनी के अगर रिजर्व दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में, तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजर्व देखिए बहुत बेहतरीन मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। 518 करोड़ है फिलहाल कंपनी के पास मार्च 2021 की मैं बैलेंस शीट अपडेटेड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी बहुत बेहतरीन इंडिकेटर दिखाता है। देखिए दोस्तों अगर मैं कंपनी के सेल्स दिखाऊँ क्वार्टरली यहाँ चेक करते हैं जल्दी से, तो अब देख सकते हो दोस्तों इस क्वार्टर में बहुत बेहतरीन बढ़ा है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कंपनियाँ जब तक अब तक मैंने जैसे रिव्यू किया है पिछले हफ्ते में, तो कंपनियों के सेल्स मार्च में दिसंबर क्वार्टर से थोड़े बहुत कमी आए हैं। बट दोस्तों हम लोग यहाँ जब इंडियन आईटी कंपनी की बात करें, खासकर जो बेहतरीन यहाँ क्लाउड बेस्ड कंपनी है, या फिर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों जो ऑटोमेशन में है, इनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बढ़े हैं दोस्तों, और इसने इनके कंपनी के सेल्स बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की है। नए क्लाइंट्स जब ऐड हुए हैं इनके लिए तो। और दोस्तों कोविड में तो ऐसी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। अगर एक्सपेंसेस देखें तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए दोस्तों, ओपीएम परसेंटेज भी हमें यहाँ कॉन्स्टेंट ही देता है, स्टडी दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी के बेहतरीन है। तो अब ऑल दो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों दिसंबर 2020 से नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2021 में थोड़ा बहुत घटा है। बट हाँ आप देख सकते हो दोस्तों मार्च 2020 से आप देख सकते हैं कि 5 गुना 6 गुना ऑलमोस्ट हो चुका है नेट प्रॉफिट, जो बहुत बेहतरीन है। और अगर मैं आगे दिखाऊं दोस्तों तो कैश फ्लोज देखिए दोस्तों कंपनी के, तो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 150 करोड़ मिला है, और कंपनी ने खुद में इन्वेस्ट किया है 284। दोस्तों अगर आपने इनका कॉन कॉल सुना भी होगा तो सूत्रा साहब ने बोला था कि वो और नए एक्विजिशंस करने वाले हैं इस क्वार्टर में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए कंपनी ने यहाँ लोन लिया है 169 करोड़ का, जो हमें यहाँ दिख रहा है, और कंपनी ने ये इन्वेस्ट किया है। ऑल्दो ये कोई नए एक्विजिशंस के लिए हो सकता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कंपनी कैसे कैसे डिसीजंस लेती है आने वाले क्वार्टर में। कंपनी का आरओसी देखिए दोस्तों, कंपनी का आरओसी है 34%, और डेब्टर डेज और ऑल्दो कंपनी का यहाँ डिक्रीज हुआ है 60 से 56 देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स हैं हमें कंपनी को लेके। तो दोस्तों कंपनी बेहतरीन है जैसे मैंने आपको बताया, और जिस फील्ड में है उसका दोस्तों आपको पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत चंद चुनिंदा प्रॉफिटेबल कंपनियां लिस्टेड हैं दोस्तों। हाँ अगर आपको भी ऐसी कंपनी का फ़ायदा उठाना है ग्रोथ का, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों फिलहाल मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, और हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा ध्यान रहेगा कि एक बार में पूरा पैसा लगाने से अच्छा धीरे धीरे आप एसआईपी के माध्यम से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये प्योर आपका डिसीजन रहेगा कि आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन से देखने पड़ेंगे, कंपनी कैसे काम करती है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, इसके बाद वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार।